नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि सर अगर हम 3 लाख रुपया एक मुश्त सिंगल इन्वेस्टमेंट निवेश कर दूं म्यूचुअल फंड में तो कितना मिल सकता है, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ टाइम का कोई पाबंद नहीं है, यानी कि टाइम का कोई वो नहीं है कि कितना भी टाइम ले सकते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो यहां हमारे बीबर का कहना था कि सर अगर 3 लाख रुपया हम एक मुश्त उनको डालना था, यानी कि उनको एक लमसम करना है, एक मुश्त सिंगल इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें कितना मिल सकता है, यानी लंबे समय में हमें कितना मिल सकता है, तो ये उनका जानना था। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम कवर करते हुए आपको एक बेहतरीन जानकारी देंगे कि अगर आपको भी अगर 3 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करना है, एक मुश्त मीन सिंगल इन्वेस्टमेंट लमसम करना है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में कर देते हैं तो आपको लंबे समय में कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको एक गोल निर्धारित करना पड़ता है कि हाँ, हमको कितने दिन के लिए रखना है। अगर आपको यह नहीं पता है कि कितने दिन के लिए हम अपना पैसा पार्क कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब आप उसी हिसाब से आप कैटेगरी का सिलेक्शन करते हैं। यानी कि आपको अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ जाना होता है। जब आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसी हिसाब से जो आपके पास टाइम होता है, उसी टाइम के हिसाब से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका अगर गोल 5 साल, 3 साल का है तो उसी हिसाब से आपको उसी कैटेगरी में जाना होगा। अगर आप बहुत रिस्की फंड में चले जाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान कर जाए। तो इसलिए जब भी आपके पास टाइम हो, लंबा टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम हो, तो हमेशा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में प्रेफर्ड करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न इसी कैटेगरी में मिल सकता है। क्योंकि जहां पे ज्यादा रिस्क होगा वहां पे रिटर्न की पोटेंशियल ज्यादा होगी, यानी रिटर्न मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपका समय कम समय है, यानी कि 5 साल, 7 साल का समय है, तो हमेशा आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको समस्या हो सकती है आगे चल के। तो इस तरीके से आपको समय के हिसाब से कैटेगरी का सिलेक्शन करना पड़ता है। और जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा आपको फंड सिलेक्शन करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। यानी जब आप 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस 3 लाख को इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जो है आपका पैसा ग्रो हो पाएगा। यानी कि सही सिलेक्शन सही ग्रो होगा और रॉन्ग सिलेक्शन रॉन्ग साइड हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट। इसलिए हमेशा जो है सिंगल इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों, हम चलते हैं, यहां आपको हमने बताया, अब यहां से चलते हैं कि देखते हैं कि अगर 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हम 5 साल के लिए करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि 5 साल में आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। जैसे जैसे हमने टाइम बताया है वैसे वैसे आप फंड का रिस्पांस भी देखेंगे। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, और यहां advisorcode.com वेबसाइट से आप भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां कोई भी जो भी डाटा है वो पास्ट डाटा है, पास्ट डाटा को चेक कर सकते हैं कि किस फंड ने कितना रिटर्न बनाया है। यानी आज हम चेक करेंगे कि पहले 5 साल में चेक करेंगे कि 3 लाख की वैल्यू को किस फंड ने कितना बनाया है, किस कैटेगरी ने, फिर उसके बाद 10 साल देखेंगे, फिर 15 साल चेक करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वेबसाइट पे। यहां दोस्तों हम अपने डेटा सीट पे हैं और यहां आप देखेंगे कि जो हमने 3 लाख रुपया एक मुश्त म्यूचुअल फंड में पहले 5 साल के लिए आपने लगाया, यहां हम पहले 5 साल का डाटा देखेंगे। तो 5 साल में हम जैसा कि आपको बताएं कि
आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप में जाना है 5 साल में। तो 5 साल में आज हम फ्लेक्सी कैप का डाटा देखते हैं। तो 5 साल में 3 लाख रुपए की वैल्यू को कितना बनाया है फंड ने। पहला फंड है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप। HDFC फ्लेक्सी कैप जो है आपका यहाँ पे 3 लाख की वैल्यू को 7,60,161 रुपया बनाया है। 20% का रिटर्न 5 साल में इस फंड ने दिया है। दूसरा जो फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप। क्वांट फ्लेक्सी कैप 3 लाख का 7,50,946 रुपया 20% बनाया है। तीसरा फंड है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर होंगे जिनका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होगा, यानी कि खाता होगा। वहां से आप ये फ्लेक्सी कैप फंड देखें कि 3 लाख की वैल्यू को 7,12,780 रुपया बनाया। 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। चौथा जो फ्लेक्सी कैप है बहुत ही पॉपुलर फंड है। देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा AUM है। आप यहां देखें कि और 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 6,68,989 रुपया बनाया है। 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। उसके बाद JM फ्लेक्सी कैप है, फ्रैंकलिन है, एडलवाइस है। ये आपका फ्लेक्सी कैप का डाटा हो गया। अब हम इसी में आपको मल्टी कैप का भी डाटा दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, मल्टी कैप का डाटा देख लें कि मल्टी कैप फंड में अगर आपने 3 लाख रुपया किया था 5 साल के लिए, तो पहला मल्टी कैप फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। 3 लाख की वैल्यू को 8,04,102 रुपया बनाया है। 21% से ऊपर का रिटर्न रहा है। दूसरा जो मल्टी कैप फंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ, 3 लाख का 7,06,360 रुपया 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने। तीसरा जो फंड है ICI प्रू मल्टी कैप। ICI प्रू मल्टी कैप भी 3 लाख की वैल्यू को 6,62,209 रुपया बनाया। 17% का रिटर्न रहा है। बड़ौदा PNB परिभाष मल्टी कैप फंड। दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होगा, तो वहां से भी ये फंड आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। वहां से 3 लाख रुपया की वैल्यू को 6,48,278 रुपया बनाया है। 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने। फिर उसके बाद सुंदरम है, क्वांट मल्टी कैप है। इस तरीके से आपने मल्टी कैप फंड भी दिया। दोस्तों हम लार्ज कैप का डाटा देखते हैं कि अगर लार्ज कैप फंड में 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था एक मुश्त म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए, तो कौन सा ऐसे फंड है, कितना बनाया है देखें। पहला जो फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, 3 लाख की वैल्यू को 6,71,789 रुपया बनाया। 17% से ऊपर का रिटर्न रहा है। ICI प्रू लार्ज कैप फंड 3 लाख की वैल्यू को 6,20,284 रुपया बनाया है। 15% से ऊपर का रिटर्न है। HDFC लार्ज कैप फंड है, 3 लाख की वैल्यू को 5,88,416 रुपया बनाया है। 14% से ऊपर का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप 3 लाख की वैल्यू को 5,77,938 रुपया बनाया है। 14% से ऊपर का रिटर्न है। DSP लार्ज कैप 3 लाख का 5,66,482 रुपया, 13% से ऊपर का रिटर्न है। और इस तरीके से आपने लार्ज कैप कैटेगरी को देखा। अब लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं, मल्टी कैप फंड होते हैं क्या होते हैं, ये सारे फंड के क्या होते हैं ये हमारे चैनल लिस्ट पे है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया लार्ज कैप। अब 3 लाख की वैल्यू 5 साल के लिए था। अब यहां हम 10 साल का देखते हैं। तो 10 साल के लिए हमने आपको बताया कि चाहे आप मिड कैप देख लें चाहे आप स्मॉल कैप। तो यहां हम पहले मिड कैप देखते हैं। मिड कैप 10 साल में 3 लाख की वैल्यू को कितना बना सकता है देखें। अगर 3 लाख रुपया 10 साल के लिए आपने मिड कैप में लगाया तो मिड कैप को देखें, निपॉन इंडिया मिड कैप पहला फंड है जो 3 लाख की वैल्यू को 18,75,226 रुपया बनाया। 20% से ऊपर का रिटर्न है। इडलवाइस मिड कैप 19% का रिटर्न है। 3 लाख की वैल्यू को 18,26,155 रुपया बनाया है। HDFC मिड कैप 3 लाख की वैल्यू को 18,20,910 रुपया बनाया है। 19% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 3 लाख की वैल्यू को 17,89,055 रुपया बनाया है। 19% का रिटर्न है। और कोटक मिड कैप 3 लाख को 17,52,634, 19% का रिटर्न है। तो यहां दोस्तों आपने देखा कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी को सिलेक्ट करके चलते हैं 10 साल के लिए तो 3 लाख की वैल्यू को कितना बनाया है। अब दोस्तों यहां से हम 15 साल का डाटा देखेंगे। तो 15 साल के डाटा में हम स्मॉल कैप ले लेते हैं। स्मॉल कैप को देखते हैं कितना बन सकता है आपका। स्मॉल कैप डाटा पे है, यानी कि आप स्मॉल कैप में अगर 15 साल पीछे अगर किसी ने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो आज कौन कौन से फंड है कितना रिटर्न दिए हैं। तो पहला जो फंड आ रहा है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। 3 लाख की वैल्यू को 15 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो आज उसकी वैल्यू 52,30,610 रुपया बनाया है। 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने। और दूसरा फंड है आपका SBI स्मॉल कैप।
SBI स्मॉल कैप भी अगर किसी ने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ा था आज के 15 साल पहले, तो आज उसकी करंट वैल्यू बनाया है 43,03,042 रुपया, 19% से ऊपर का रिटर्न रहा है। इसीलिए दोस्तों हमेशा कहते हैं जब आपके पास लॉन्ग टर्म विजन हो तो हमेशा आपको स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों तीसरा जो फंड है DSP स्मॉल कैप 3 लाख का 40,62,189 रुपये बनाया, 18% से ऊपर का रिटर्न है। और चौथा फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन आपका 3 लाख का 35,74,076 रुपये बनाया, 17% से ऊपर का रिटर्न रहा है। और पांचवा है आपका कोटक स्मॉल कैप भी आपका 3 लाख का वैल्यू 31,04,408 रुपये बनाया है, 16% से ऊपर का रिटर्न रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा चार्ट वाइज कि आपका जो 3 लाख रुपया लमसम था, आपने 5 साल के लिए किया तो कितना मिला, 10 साल के लिए करते हैं तो आपको कितना मिल सकता है, और अगर आप 15 साल के लिए करते हैं तो कितना मिल सकता है, और आपको कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।